आइए शुरू करते हैं। फसल विज्ञान क्रॉप साइंस से संबंधित सस्य फसलों का वर्गीकरण यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर पहला पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों, अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलों का कुल ग्रेमनी है, नया नाम पोएसी है। रबी फसलें, तो रबी फसलों के अंतर्गत गेहूँ फसल आती है, जिसमें वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम है। ड्रिलिंग के द्वारा 100 kg बीज दर प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और डिबलिंग से 25 से 30 kg। जौ का वैज्ञानिक नाम हॉर्डियर बल्गेर है। 75 से 100 kg बीज दर प्रति हेक्टेयर आवश्यक होती है। सेकेंड है खरीफ फसलें। खरीफ फसलों के अंतर्गत चावल की फसल आती है, इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, छिड़काव से 100 kg, ड्रिलिंग से 60 से 80 kg, हाइब्रिड से 15 से 20 kg, डेपोंग से 1.5 से 3 kg प्रति वर्ग मीटर। मक्का का वैज्ञानिक नाम जियामेज है। संकुल 18 से 20, हाइब्रिड 20 से 25 kg। नेक्स्ट यहाँ पर बाजरा है। मोटा अनाज पेनिसिटम ग्लूकम 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर। ज्वार मोटा अनाज सोरघम बाइकोलर 9 से 12 kg और मंडूसा रागी महीन अनाज यहाँ पर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एल्यूसिना कोरकेना है, 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। अगला पॉइंट यहाँ पर सेकेंड दिया गया है दोस्तों, दाल वाली फसलों के कुल की बात करें तो लेगुमिनेसी है, फेबेसी, और उपकुल की बात करें तो पेपी लियोनेसी है। रबी दलहनी फसल, तो यहाँ पर चना, चिकपी, बंगाल ग्राम, तो इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो साइसर एरिटेनम है। बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, देसी चना के लिए 60 से 80 kg और काबुली चना के लिए 80 से 100 kg बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है मसूर का वैज्ञानिक नाम लेंस एस्कुलेंटा है और 30 से 40 kg। मटर पाइसम सेटाइबम है, दाने हेतु 75 से 100 kg और सब्जी के लिए 100 से 120 kg। नेक्स्ट है चिकलिंग पी, केसरी और दाल लेथाइरस सेटाइवस, इसका वैज्ञानिक नाम है। 40 से 60 kg बीज प्रति हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होता है। और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे खरीफ दलहनी फसलें। तो खरीफ दलहनी फसलों के अंतर्गत पहली जो फसल आएगी यहाँ पर अरहर को पिजन पी के नाम से जानते हैं, रेड ग्राम के नाम से और लाल चना के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो केजेनस केजान है और बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन अगला जो यहाँ पर है ग्रीन या गोल्ड ग्राम मूंग का वैज्ञानिक नाम वेगना रेडिएटा है, 16 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। उड़द को ब्लैक ग्राम के नाम से जाना जाता है, बेगना मूंगो 12 से 15 kg और चमला लुम्बिया बेगना साइनेंसिस 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। राजमा फ्रेंच बीन किडनी बीन के नाम से जाना जाता है, तो इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो फेजियोलस वल्गेरिस है और 120 से 140 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। मोठ बीन की बात करें तो विग्ना एकोनटीफोलिया 10 kg बीज दर प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और सोयाबीन की बात करें तो दलहन व तिलहन फसल है और ग्लाइसिन मैक्स 70 से 80 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों तेल वाली फसलें। यहाँ पर ऑयल सीड। रबी तिलहनी फसलों की बात करें तो सरसों जिसका कुल है क्रूसीफेरी। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ब्रेस्का स्पीसीज है, बीज दर 5 kg बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अलसी लिनियेसी है, रेशा व तेल फसल है और लिनस यूसी टेटी सीमम है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। कुसुम कार्थिमम टिंक्टोरियम 18 से 20 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। कंपोजिटी और एस्ट्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट खरीफ फसलों की यहाँ पर हम बात करेंगे। मूंगफली लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो अरेकिस हाइपोजिया है और बीज दर झुमका के लिए 80 से 100 kg और विस्तारित के लिए 60 से 80 kg। तिल किस कुल का है? पेडालिएसी और वैज्ञानिक नाम सीसेसम इंडिकम है और 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अरंडी U4BAC कुल का पौधा है और रेसिनस कोमुनस 12 से 15 kg बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर दिवस निष्प्रभावी फसलें सभी ऋतुओं में पाई जा सकती हैं दोस्तों। फसल और कुल दिया गया है सूरजमुखी
का कुल क्या है, कंपोजिटी और एस्ट्रेसी है, ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो हेलियंथम एनस है, और यहाँ पर बीज दर 8 से 10 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट चौथा है रेसे वाली फसलें। रेसे वाली फसलें, खरीफ फसलें। सबसे पहला कपास है। कपास के कुल की बात करें तो मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक नाम गोसिपियम स्पीसीज है। बीज दर की बात करें तो देसी के लिए 10 से 18 केजी, अमेरिकन के लिए 18 से 20, संकर के लिए 2 से 3 और बीटी कपास के लिए 1 से 1.5 केजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है जूट टिलियसी का है, कुल का पौधा है, और कोरकस स्पीसीज इसका वैज्ञानिक नाम है। 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और सनई का वैज्ञानिक नाम लेग्यूमिनेसी है। रेशा व खरी खाद के लिए क्रोटोलेरिया जुनसिया इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। 20 से 25 फॉर सीड पर्पस, 40 से 54 ग्रीन मैनर्स के लिए। तो हेम्प मेस्टा मालवेसी, हिबिस्कस कैनाबिस 12 से 15 केजी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। पांचवा पॉइंट है यहाँ पर सरकरा वाली फसलों के अंतर्गत खरीफ फसलें को, खरीफ फसलों के अंतर्गत हम गन्ना फसल आती है, जिसमें इसका कुल की बात करें तो ग्रेमनी है इसका कुल, और वैज्ञानिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम है। और बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में बात करें तो 3 आँख 35 से 40 हज़ार टुकड़े और 2 आँख वाले 80,000 टुकड़े की आवश्यकता होती है। रबी फसलें यहाँ पर चुकंदर है, इसका कुल चिनोपोडियसी है, और वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बीटा वल्गेरिस है, और बीज दर 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। ड्रग फसलों के अंतर्गत ड्रग फसलें कौन कौन सी हैं? तंबाकू की बात करेंगे तो तंबाकू का जो कुल है सोलेनेसी है, रबी फसल है ये, ध्यान रखिएगा। और वैज्ञानिक नाम निकोटियाना स्पीसीज है। बीज दर 2 से 3 केजी बीज दर की आवश्यकता होती है। चारे वाली फसलें, इनमें से खरीफ फसलों की पहले हम बात करेंगे। ग्वार क्लस्टर बीन लेगुमिनेसी कुल का है, और वैज्ञानिक नाम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा है, और 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। रबी फसलें हैं, जई का कुल ग्रेमनी है, वैज्ञानिक नाम एविना सेटाइवा है, और 100 केजी बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होती है। लूसन रिज्का लेगुमिनेसी कुल का पौधा है, फसल है, और मेडिकागो सेटाइवा 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बरसीम इजिप्शियन क्लोवर लेगुमिनेसी का है। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम 25 से 30 केजी बीज दर प्रति हेक्टेयर आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बीजी मसाले वाली फसलें, यहाँ पर देखेंगे। रबी फसलें जीरा अम्बेलीफेरी, जीरा का कुल क्या है? अम्बेलीफेरी, वैज्ञानिक नाम क्यूमिनस साइनम है, और बीज दर की बात करें तो 12 से 15 केजी। धनिया अम्बेलीफेरी कुल का पौधा है, केरियंड्रम सेटाइवम, और 15 से 20 केजी बीज की आवश्यकता होती है किलोग्राम। मेथी लेगुमिनेसी है, ट्राइगोनेला फोनम ग्रेइकस 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। सौंफ अम्बेलीफेरी फोइनिकुलम वल्गेयर 8 से 10 केजी। और इसी के अंतर्गत हम लोग फसलों का वर्गीकरण भी देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर फलों के पकने के आधार पर वर्गीकरण। पहला ए दिया गया है क्लाइमेट्रिक फल। इस प्रकार के फल पौधों से तुड़ाई करने के बाद भी पकते रहते हैं, जैसे आम है, केला, चीकू, पपीता, अंजीर, सेब, नाशपाती, अमरूद आदि। नॉन क्लाइमेटिक की बात करें तो नॉन क्लाइमेटिक फल पौधे से तुड़ाई करने के बाद नहीं पकते, जैसे नींबू वर्गीय फल, अंगूर, अनार, पाइनएप्पल, बेर, लीची, आंवला। जलवायु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण भी देख लेते हैं। तो पहला है उष्ण ट्रॉपिकल जलवायु वाले पौधे वाले फल, आम, केला, पपीता, कटहल, पाइन एप्पल, काजू, नारियल, चीकू आते हैं। और शीतोष्ण टेम्परेट जलवायु वाले सेब, नाशपाती, बादाम, स्ट्रॉबेरी है। और सब ट्रॉपिकल की बात करें जलवायु वाले फल, फालसा, बेर, अंगूर, लीची, बील, आंवला, खजूर, अनार, नींबू, संतरा, अमरूद, अंजीर आते हैं। और फलों के प्रकार की बात करें तो फ्रूट टाइप के आधार पर वर्गीकरण देखें तो सरस, केला, पपीता, अंगूर, खजूर, अमरूद, सुपारी है। और ड्रूप अस्टिफल, आम, बेर, कॉफ़ी, नारियल, जामुन है। ब्रुस्टा अनार, पेपो तरबूज, खरबूज, ककड़ी है। पोम में सेब, और हेस्पेरिडियम में नींबू, और सोरोसिस में पाइन एप्पल। तो यहाँ पर नेक्स्ट नट जो है लीची, काजू है। और सिजोकार्प गाजर, कैप्सूल, भिंडी, आंवला। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर चौथा, खाने वाले भाग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पेरिकार्प
बेर और खजूर, और एंडोस्कार्प नारियल, और मेजोस्कार्प पपीता और आम का यहाँ पर खाने वाला भाग है। और प्लेसेंटा बेल का, जूसी सीड कोट एरिल अनार का, और ब्रेक्टस पाइन एप्पल का खाने योग्य भाग है। और थैलेमस सेब और स्ट्रॉबेरी का खाने योग्य भाग है। फ्लेसी एरिल लीची का, जूसी प्लेसेंटा हेयर नींबू वर्गी का, और थैलेमस व पेरिकार्प अमरूद का, मीजोकार्प और एंडोकार्प केला आंवला का, और पेरिकार्प और प्लेसेंटा अंगूर का, और प्लेसी थैलेमस सेब और नाशपाती। वनस्पतिक नाम की बात करें तो गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का कुल की बात करें दोस्तों तो ग्रेमिनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है। गेहूं का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, और गेहूं में क्रोमोसोम नंबर 2n = 42 होता है दोस्तों। अनाजों का राजा कहा जाता है गेहूं की फसल को। गेहूं किस प्रकार की जलवायु में पनपता है तो शीतोष्ण जलवायु में पनपता है। अगला 7 पॉइंट है यहाँ पर, भारत में अनाज वाली फसलों के उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का स्थान दूसरा है। गेहूं में दाना व चारा अनुपात होता है तो 1:1.5 होता है। गेहूं के लिए उपयुक्त मृदा सैंडी लोम और एलुवियल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। और पॉइंट 10 है, गेहूं की फसल के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए तो 6 से 8.5। गेहूं का बीज क्या कहलाता है तो गेहूं का बीज कैरियोप्सिस कहलाता है। गेहूं के दाने का परीक्षण भार कितना होता है तो 38 से 40 ग्राम होता है 1000 ग्रेन्स। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है 13, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो 11 से 12% होती है। गेहूं के दानों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो कितने परसेंट पाया जाता है तो 68 से 70% गेहूं के दाने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं में मुख्यतः रोग कौन सा रोग लगता है तो रस्ट, ब्राउन, येलो, ब्लैक। विश्व में सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल है तो गेहूं है। गेहूं की लंबाई कम करने वाला जीन है तो RST जीन है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं की सामान्य बीज दर की बात करें तो 100 से 125 kg प्रति हेक्टेयर है। गेहूं की फसल में NPK देने की मात्रा तो 120-60-40 kg प्रति हेक्टेयर। गेहूं की फसल में लाइन की दूरी कितनी रखी जाती है तो 22.5 सेमी रखी जाती है। गेहूं में मुख्य सिंचाई अवस्था अपनाते हैं तो CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएट स्टेज पर। गेहूं में बोनेपन के लिए कौन सा जीन डाला गया था तो गेहूं में बोनेपन के लिए कौन सा जीन डाला गया था तो नोरिन 10। गेहूं के सिंगल जीन ड्वार्फ किस्म है सोनालिका है। गेहूं की डबल जीन ड्वार्फ किस्में कल्याण सोना है, अर्जुन और जनक है। गेहूं की ट्रिपल जीन ड्वार्फ किस्म हीरा, मोती, जवाहर, ज्योति है। गेहूं में कौन सा कैल्विन चक्र पाया जाता है तो C3 कैल्विन चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों गेहूं की फसल से संबंधित, गेहूं में कौन सा कैल्विन चक्र पाया जाता है C3 रिपीट हो गया है। और 28 पॉइंट है, गेहूं में परागण होता है तो गेहूं में किस प्रकार का परागण होता है तो गेहूं में स्वपरागण होता है। गेहूं को गहराई पर बोया जाता है तो 5 सेमी की गहराई पर इसकी बुआई की जाती है। ब्रेड गेहूं होता है तो ट्रिटिकम एस्टिवम ब्रेड गेहूं होता है। मैक्रोनी गेहूं होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। और गेहूं के प्रमुख खरपतवार की बात करें तो बथुआ, गुल्ली डंडा। गेहूं में अधिक उत्पादन हेतु अपनाई जाने वाली विधि तो क्रॉस बुआई है। गेहूं की चपाती बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन ग्लूटीन है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसा प्रोटीन जो बच्चों के स्वास्थ्य पर को प्रभाव डाल सकता है ग्लूटीन प्रोटीन है। 36 यहाँ पर पॉइंट है, गेहूं में बीजोपचार के लिए कवकनाशी बीटाबेक्स 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से कीटनाशी क्लोरोपाइरिफास 450 ml प्रति 100 kg बीज एजेटोबैक्टर 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर। गेहूं का नकलची खरपतवार है गुल्ली डंडा है, गेहूं का मामा है। गेहूं की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट की बात करें तो गेहूं का सन्नी कीट है, दीमक है, गुझिया बीबल है, भंडार में छोटी इल्ली व खपरा बीटल है। गेहूं की फसल के प्रमुख रोग भूरी गिरवी लगती है, पीली अथवा धारीदार रोली, गेहूं की काली रोली, अनावृत कंड रोग, करनाल बंट, गेगला रोग, टुंडू रोग, येलो ईयर रॉट, सेहू एवं गेहूं का मोल्या रोग। अनावृत कंड रोग लूज स्मट का कारक इनमें से अस्टिलागो न्यूडा वैरायटी टिटसाई नामक कवक के द्वारा। गेहूं का अंत बीजोड़ रोग है अनावृत कंड रोग है। अनावृत कंड रोग लूज स्मट की रोकथाम कैसे करते हैं तो बीजों को कार्बोक्सिन समूह की
बेटा वेक्स से 2.5 ग्राम प्रति केजी उपचारित करें। सूर्य की धूप में 4 घंटे बीजों को उपचारित कर बुआई करें। बीजों को गर्म पानी 54 डिग्री सेल्सियस तापमान 30 मिनट तक से उपचारित करें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 44, करनाल बंट रोग का कारक इनमें से निवोसिया या टिलेंटिया इंडिका नामक कवक है। गेहूं का कैंसर रोग कहलाता है। तो करनाल बंट कौन से रोग से प्रभावित गेहूं की बालियों में सड़ी हुई मछली सी गंध आती है? तो करनाल बंट। 47 यहाँ पर पॉइंट्स है, गेहूं का गेगला रोग किससे होता है? तो सूत्रकृमि एग्यूना टेट्साई द्वारा होता है। गेहूं का गेगला रोग की रोकथाम किससे करते हैं? तो बीजों को बुआई से पूर्व 20% नमक के घोल में डुबोकर उपचारित करें। गेहूं के टुंडू रोग येलो ईयर रॉट रोग का कारक इनमें से कारक क्लेवीबैक्टर टेट्साई जीवाणु है तथा इसका वाहक एंगुना टेट्साई सूत्रकृमि है। 50 पॉइंट्स है यहाँ पर, गेहूं का मोलिया रोग हेटेरोडेरा एविनी नामक सूत्रकृमि द्वारा। अनाजों का पूटी नेमेटोड कहते हैं, हेटेरोडेरा एविनी को कहते हैं। गेहूं का मोलिया रोग की रोकथाम 3 वर्ष तक फसल चक्र अपनाना। गेहूं का भंडारण का प्रमुख कीट खपरा बीटल है और भंडारण के कीटों की रोकथाम करते हैं सल्फास एल्यूमिनियम फास्फाइड 3 गोली प्रति टन अनाज के हिसाब से बंद कमरे में प्रयोग करें। 55 है, गेहूं की फसल में चूहा नियंत्रण किससे करते हैं? तो जिंक फास्फाइड 2% चूर्ण से 20 चूगा तैयार कर 6 ग्राम मात्रा प्रति आबाद बिल डालें या ब्रोमोडियोलोन 0.005% केक सिंगल डोज एंटीकोगुलेट आबाद बिलों में है। जौ का वानस्पतिक नाम की बात करें तो हॉडियम वल्गेर है। जौ में गुणसूत्र संख्या तो 2n बराबर 14 होती है। जौ में प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है? तो एल्बुमिनोइड्स होती है 11.5%। तो आप लोग ये सभी पॉइंट ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, जौ के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो जौ के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो जौ के पुष्पक्रम को स्पाइक या हेड कहते हैं। लवणता या क्षारीयता के लिए सहनशील फसल इनमें से जौ है। जौ में स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो जौ में स्टार्च के रूप में माल्ट पाया जाता है। जौ की बुआई का उचित समय क्या है? तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। और जौ की बीज दर क्या होती है दोस्तों? 75 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। जौ की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु शीतोष्ण जलवायु। भारत में जौ के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रथम स्थान पर राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, जौ की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो 2,4-D सोडियम साल्ट 80%। नेक्स्ट पॉइंट, मोलिया नेमेटोड रोगरोधी किस्में RD 387, राजकिरण RD 2035, RD 2052, RDB 1 है। नेक्स्ट पॉइंट है, लवणता सहनशील किस्में BL2 है, RD 2552 है। जौ को 6 रो प्रजाति है तो आज़ाद है, ज्योति है। जौ को छिलका रहित किस्में, तो जौ की छिलका रहित किस्मों को आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। डोलमा है, करण थर्ड है, हिमानी है, कैलाश है। ये सभी जो वैरायटी हैं जौ की छिलका रहित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 16, जौ की उत्परिवर्तित किस्म है तो म्यूटेंट वैरायटी आपको बतानी है। तो BM4 IARI दिल्ली द्वारा। जौ में बुआई के समय कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है? तो 22.5 सेमी रखी जाती है। जौ के प्रमुख रोग इनमें से आवृत कंडवा, धारीदार रोग, मोलिया ब्लॉच। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, जौ की फसल में कवरड स्मट रोग फैलता है तो आस्टिलैगो कवक के द्वारा फैलता है। जौ को फसल में मोलिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो निमेटोड हेटेरोडेरा NAV के द्वारा। लवणता व क्षारीयता के लिए सहनशील फसल की बात करें तो जौ और सरसों, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, किसके दानों से एल्कोहल ईस्ट व बियर बनाई जाती है? तो जौ से बनाई जाती है। जौ में धारीदार रोग किससे होती है? तो यहाँ पर हेलमेंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम। देश में सर्वाधिक जौ का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, बाजरा की फसल से संबंधित हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, बाजरा का वानस्पतिक नाम क्या है? तो पेनिसिटम ग्लूकम एल है। और सेकेंड पॉइंट है, बाजरा में सबसे अधिक क्षमता होती है, सूखा सहन करने की सबसे ज़्यादा क्षमता बाजरे में होती है। बाजरा में वसा पाई जाती है तो 5% बाजरे में वसा पाई जाती है। बाजरे की संकर किस्म निकाली गई थी 1965 में
HB1 महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाजरा का बीज 1 हेक्टेयर में बोया जाता है तो 4 kg। बाजरा की फसल किस राज्य में अधिक उगाई जाती है? तो राजस्थान में बाजरा की फसल अधिक उगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाजरे को क्या कहा जाता है? तो गरीबों का भोजन बाजरे को कहा जाता है। बाजरा में कार्बोहाइड्रेट कितने % होता है? तो 67% होता है। बाजरा में खनिज लवणों की मात्रा पाई जाती है तो 2.7% पाई जाती है। बाजरा के दानों का आकार मोती जैसा होने के कारण बाजरा को क्या कहा जाता है? तो पर्ल मिलेट कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाजरा में कौन सा परागण होता है? तो पर परागण बाजरा में होता है। बाजरा के बीज को क्या कहते हैं? तो कैरियोप्सिस कहा जाता है बाजरा के बीज को। बाजरा की लाइन टू लाइन की दूरी कितनी रखी जाती है? तो 45 सेमी। बाजरा की बुआई की जाती है तो कब की जाती है? तो जून जुलाई में बाजरा की बुआई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजरा की फसल से संबंधित, बाजरा को कितनी गहराई पर बोया जाता है? तो 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। और बाजरा के लिए उपयुक्त मृदा की बात करें तो बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। बाजरा में रोग लगते हैं तो बाजरा में कौन कौन से रोग लगते हैं? तो अर्गट, हरित बाली रोग और स्मट, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्गट रोग का रोग कारक इनमें से क्लेवीसेप्स है। फ्यूजीफोर्मिस नामक कवक के द्वारा अर्गट रोग का रोग कवक है। अर्गट रोग की रोकथाम किससे करते हैं? तो बीज को बोने से पहले 20% नमक के घोल से उपचारित करके साफ पानी से धोकर बोएं। नेक्स्ट पॉइंट 20 है, ग्रीन ईयर या हरित बाली रोग का कारक इनमें से स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक कवक के द्वारा। ग्रीन ईयर या हरित बाली रोग का रोग की रोकथाम किससे करते हैं? तो मेटालेक्सिस एप्रोन SD35 कवकनाशी से 6 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित कर बुआई करें। 22 पॉइंट है, बाजरा में लगने वाले कीट कातरा है, तना मक्खी है, सफ़ेद लट, ये जो है बाजरा में लगने वाले कीट हैं। बाजरा के पौधे प्रति हेक्टेयर में लगभग होते हैं तो यहाँ पर 1,50,000 प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, बाजरा की उन्नतशील किस्में MPMH 17, 21, RHB 234, धनशक्ति HHB 67। 23 पॉइंट है, बाजरा की फसल का प्रमुख कीट इनमें से सफ़ेद लट है, होलोट्राइकिया कॉन्सनगुनिया। नेक्स्ट 24 है पॉइंट, सफ़ेद लट का नियंत्रण किया जाता है तो सस्य प्रबंधन प्रकाश पास द्वारा गर्मियों में वर्षा होने के बाद पूरे गांव के कृषकों द्वारा अभियान के रूप में पेड़ों पर रात्रि के समय प्रकाश पास लगाकर वयस्क बीटल को नष्ट करते हैं। और जैविक नियंत्रण मेटाराइजियम एनिसोप्लाई नामक फफूंद से। बीज उपचार की बात करें तो क्लोथियोनिडिन 6 ग्राम प्रति किलो बीज या थायोमेथाजाम 30 FS दवा 5 मिली प्रति kg सीड का बुआई से पूर्व प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट है 25, कातरा हायर कटर पिलर का वैज्ञानिक नाम क्या है? अमसाक्टा मोरी है। कातरा हायर कटर पिलर का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? तो सस्य प्रबंधन के द्वारा। प्रकाश पास लाइट ट्रैप के प्रयोग से वयस्क सलभ को पहली वर्षा होने के बाद आकर्षित नर नष्ट करते हैं। और खेत के चारों ओर खाई ट्रेंच खोदकर भी इस कीट की लटों को खेत में आने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, खरीफ सीजन के बाद गहरी जुताई करने पर सुषुप्तावस्था में पड़े कुषित अवस्था जमीन से बाहर आ जाती है जो सूर्य की धूप से नष्ट हो जाती है या चिड़िया, मैना, बगुले भक्षण कर लेते हैं। सेकेंड यहाँ पर पॉइंट है रासायनिक नियंत्रण के, मैलाथियन 5% या क्यूनोलफॉस 1.5% क्या है? तो जियामेस मक्के का वानस्पतिक नाम है। और मक्के के कुल की बात करें तो ग्रेमनी पोएसी कुल के अंतर्गत आता है। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2n बराबर 20 होती है दोस्तों। मक्का का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो मैक्सिको है। मक्का को कहा जाता है तो अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है। मक्का का दाना क्या कहलाता है? तो कैरियोप्सिस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मक्का का पुष्प होता है तो द्विलिंगी होता है, मोनोसियस होता है दोस्तों।
नेक्स्ट पॉइंट है मक्का किस ऋतु की फसल है? तो खरीफ ऋतु की, लेकिन रबी में भी सफलतापूर्वक उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स 9, मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो लुधियाना पंजाब में स्थित है दोस्तों। संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। भारत का कौन सा राज्य मक्का उत्पादन में प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। मक्का के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापक्रम तो 21 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट पॉइंट, मक्का की संकर किस्में कब रिलीज हुई? तो 1961 में रिलीज हुई। भारत में रबी ऋतु में मक्का कितने प्रतिशत उगाई जाती है? तो 15% क्षेत्रफल पर उगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चारे के लिए मक्का की बीज दर होती है तो 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर। मक्का के दाने में प्रोटीन कितने परसेंट होती है? तो लगभग 10 से 11%। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है मक्का में खरीफ ऋतु में लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी जाती है? तो 60x20 सेमी। मक्का की बुआई सामान्यतः करते हैं तो 4 से 5 सेमी गहराई पर की जाती है। मक्का में नर पुष्प को क्या कहते हैं? तो मक्का में नर पुष्प को टेसल कहते हैं और मक्का में मादा पुष्प को सिल्क कहते हैं। दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में मक्का का सर्वप्रथम कार्य शुरू किया गया तो AICRPM 1957 में। मक्का किस समूह का पौधा है? तो मक्का C4 के अंतर्गत आता है। मक्का की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम तो 32 डिग्री सेल्सियस। मक्का को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मक्का की रबी फसल की बुआई राजस्थान में कहाँ पर की जाती है? तो बांसवाड़ा में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर 26 पॉइंट, मक्का की बुआई करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो मेज प्लांटर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मक्का की बुआई कौन सी दिशा में करनी चाहिए? तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में मक्का की बुआई की जानी चाहिए। मक्का में सफ़ेद कली रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से। मक्का में कौन सी जीन पाई जाती है? OPEC2 और फ्लोरी2, महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मक्का में सर्वप्रथम एकल संकरण की खोज किसने की? तो EM ईस्ट एवं GS सल ने 1910 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है मक्का में सर्वप्रथम डबल संकरण की खोज की थी तो DF जोन्स ने 1920 में की थी। मक्का किसकी सबसे उपयुक्त फसल है दोस्तों? तो साइलेज हरे चारे की। मक्का की संकर किस्में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मक्का की संकर किस्में होती हैं तो दक्कन 103, गंगा सफ़ेद 2, गंगा 101, पूसा संकर 2, रणजीत हाई स्टार्च, ये सभी मक्का की संकर किस्में हैं। मक्का की संकुल किस्मों की बात करें तो अंबर है, किसान, विक्रम जवाहर, सोना, विजय प्रताप, नवजोत, ये सभी संकुल किस्में हैं मक्का की। मक्का में कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होता है? तो 76.8% मक्का में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मक्का में खरपतवार नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? तो एट्राजीन का प्रयोग करते हैं। मक्का की फसल में सिंचाई की आवश्यकता होती है तो 500 से 800 मिलीमीटर। मक्का का प्रमुख रोग है डाउनी मिल्ड्यू है, तुलासिता रोग। डाउनी मिल्ड्यू तुलासिता रोग का कारक इनमें से यह रोग पेरेनोस्पोरेलेज माइडिस नामक कवक द्वारा फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मक्का का सफ़ेद कलिका व्हाइट बड रोग किससे होता है? तो जिंक की कमी से होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मक्का का प्रमुख हानिकारक कीट में से तनाछेदक चिलोपार्टिलस है। मक्का में किस कीट के प्रकोप से पौधों में मुख्य तना का ऊपरी भाग सूख जाता है जो डेड हार्ट कहलाता है? तो तनाछेदक चिलोपार्टिलस। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 43, तनाछेदक की रोकथाम कैसे करते हैं? तो अंड परजीवी, एक पैरासिटोइड, ट्राइकोग्रामा किलोनिस, 1 लाख अंडे 5 ट्राइकोकार्ड के द्वारा प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं, अथवा कोटेसिया फ्लेविस नामक लार्वा परजीव्या कीट भी महत्वपूर्ण बायो एजेंट है। और दानेदार कीटनाशी जैसे फिप्रोनिल अथवा कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर मात्रा काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्रॉप है यहाँ पर धान। धान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसमें कवर कर लेंगे। पहला पॉइंट है धान का वनस्पतिक नाम। तो धान का वनस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है। धान का परिवार फैमिली क्या है? तो ग्रेमनी या घास कुल का है। धान का उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा या दक्षिण पूर्वी एशिया है दोस्तों। विश्व के कितने प्रतिशत लोग धान को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? तो 60%। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर 5वां है विश्व में धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है दोस्तों। धान में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित रहती तो कितने परसेंट उपस्थित रहती? तो 6 से 7% धान में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित रहती है। विश्व में धान के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान है?
तो चीन का प्रथम स्थान है। धान के उत्पादन में भारत का स्थान की बात करें तो दूसरा है। धान का उत्पादन वर्ष में ऋतुओं में होता है तो 3 ऋतुओं में होता है। भारत में खाद्यान्न की दृष्टि से प्रथम स्थान दिया गया है। तो धान को विश्व का 90% धान पैदा होता है, एशिया में पैदा होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, धान तीनों ऋतुओं में बोया जाता है, अस, शरद, अमन, खरीफ, बोरो, ग्रीष्म। धान किस प्रकार का पौधा है? तो धान स्वपरागित पौधा है। धान नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनिकल के रूप में ग्रहण करता है। चावल का टेस्ट वेट परीक्षण भार होता है तो 25 ग्राम प्रति 1000 ग्रेन्स का। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है 16, धान की प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो धान की प्रोटीन को ओराइजेनिन कहते हैं। 1 किलो धान के उत्पादन में पानी की आवश्यकता होती है तो 5000 लीटर की आवश्यकता होती है। डेपोंग से नर्सरी तैयार करने के लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है तो कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर। धान कैसा पौधा है? तो लघु दिवस एवं शीतरी पौधा है। धान के दाने को क्या कहते हैं? तो कैरियोप्सिस कहते हैं दोस्तों। धान की प्रथम पौनी जीन इनमें से तो डीजी वोजिन है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। धान के कौन से भाग को पेनिकल कहते हैं? तो पुष्प को पेनिकल कहते हैं। धान की बासमती किस्म का परीक्षण वजन कितना होता है? तो 21 ग्राम प्रति 1000 ग्रेन्स। सबसे अधिक नाइट्रोजन का नुकसान धान में किसके द्वारा होता है? तो विनाइट्रीकरण के द्वारा सबसे अधिक नाइट्रोजन का नुकसान धान में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः 1 हेक्टेयर धान की बुआई है तो नर्सरी की आवश्यकता होती है तो 1000 वर्ग मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, डेपोंग विधि से तैयार नर्सरी में पौध तैयार होता है तो 11 से 14 दिन में पौध तैयार होती है। धान के खेतों में गैस निकलती है, मीथेन गैस। धान के साथ ढैंचा उगाकर 25 से 30 दिन बाद 2,4-D छिड़ककर ढैंचा को धान के खेत में मिलाना क्या कहलाता है? तो ब्राउन मैन्यूरिंग कहलाता है। धान का पौधा है अर्ध जलमग्न है, सेमी एक्वाटिक है। नेक्स्ट पॉइंट है, धान का पौधा ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो पत्तियों में उपस्थित अरेनकाइमेटस ऊतकों द्वारा। धान के लिए उपयुक्त जलवायु उष्ण व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। धान के खेत में कौन से पोषक तत्व की मात्रा बढ़ती है? तो फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट पॉइंट है, धान कुल की प्रजातियां 24 हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 36 पॉइंट, लेकिन मुख्यतः किन 2 प्रजातियों की खेती की जाती है? तो सेटाइवा एवं ग्लूबेरिमा की। धान की फसल के लिए उत्तम मृदा आपको बताना है तो चिकनी मटियार, कालिया मटियार, दोमट। अम्लीय भूमि में भी खेती की जाती है तो धान की खेती की जाती है। भारत में धान की प्रथम किस्म की बात करें तो TN1 लाई गई थी 1964 ईस्वी में। धान की राजस्थान से निकाली गई किस्म माही सुगंधा है, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट, भारत में 1968 में प्रथम भारतीय उच्च उपज वाली अर्धबोनी किस्म जया को विकसित किया गया है तो डॉक्टर शास्त्री ने। धान की नई पद्धति श्री पद्धति है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। पडलिंग की जाती है तो धान के खेत में पडलिंग की जाती है। पडलिंग के उद्देश्य क्या है? पानी का रिसाव रोकना, खरपतवार नियंत्रण, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, धान में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। हाइब्रिड धान की बीज दर 10 से 15 kg प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों 48 पॉइंट, धान की फसल में नर्सरी की विधियाँ डेपोंग विधि है, गीली क्यारी विधि। धान में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता क्या है? 30 से 40%। सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक इनमें से तो अमोनियम सल्फेट है दोस्तों। धान की फसल के लिए महत्वपूर्ण जैव उर्वरक इनमें से एजोला है, नील हरी शैवाल, एजेटोबैक्टर। नील हरी शैवाल प्रतिवर्ष धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिर करती है तो 20 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, धान की फसल के लिए सामान्यतः जलमांग इनमें से 900 से 2500। धान की फसल के प्रमुख खरपतवार तो जंगली धान है, सांवा, मोथो, ये सभी धान की फसल के प्रमुख खरपतवार हैं। धान की खड़ी फसल में जुताई कर अधिक पौधे खेत से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? तो बुशनिंग कहलाती है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, धान की फसल के लिए प्रमुख खरपतवार नासी में से प्रोपेनिल है, बेंथियोकार्ब है, ब्यूटाक्लोर है, एनिलफोस है, पायरेजो सल्फ्यूरान, ये सभी धान की फसल के प्रमुख खरपतवार नासी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट तो धान का पीला तना छेदक, गंधीबग, धान का हिस्पा कीट, भूरा फुदका, धान का केज वर्म, ये सभी जो हैं धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट हैं। धान की फसल के प्रमुख रोगों की बात करें तो धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग, धान का ब्लास्ट रोग, जीवाणु
पत्ती झुलसा रोग, धान का टुंगरो रोग, धान का उपरा रोग और धान का खैरा रोग। नेक्स्ट पॉइंट है धान में खैरा रोग होता है तो जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। धान की भूरी पत्ती धब्बा रोग होता है हेल्मिथोस्पोडियम ओराइजी नामक फफूंद के द्वारा। धान का एक एकल भक्षी एवं प्रमुख कीट है तो मोनोफेगस आपको बताना है तो पीला तना छेदक है ट्राइकोराइजा इंसर्टुलस। धान के पीला तना छेदक कीट का पौधे पर लक्षण पौधे के तने पर छेद कर मुख्य प्ररोह को सूखा देता है। नेक्स्ट जो डेड हर्ट कहलाता है, बाद में उनमें बालियां दानों के बिना रह जाती हैं जिससे सफ़ेद बाली कहते हैं। 63 पॉइंट है यहाँ पर धान के पीला तना छेदक कीट की रोकथाम क्या है तो नर्सरी अवस्था में इस कीट की मादा पौधे की पत्तियों की ऊपरी टिप पर अंडे देती हैं, अतः पौधे के लीफ टिप्स को काटकर जला दें। अंड परजिभ्या ट्राइकोग्रामा जपोनिकम 50,000 प्रति हेक्टेयर प्रयुक्त करते हैं। धान का गंधी बग कीट का नाम क्या है तो लेप्टोकोरिसा एक्यूटा है। धान की फसल में दाने बनते समय कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है तो गंधी बग नुकसान पहुंचाता है। कौन सा कीट धान में वायरस जनित ग्रासी स्टंट रोग का वाहक है तो धान का भूरा फुदका। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर 67 धान के पौधों में वायरस जनित व्याधि टुंगरो डिजीज को फैलाता है तो ग्रीन लीफ हॉपर फैलाता है। धान में नर्सरी का किसके रोग किससे होता है धान का नर्सरी तो जीवाणु जेंथोमोनास ओराइजी द्वारा। धान में जीवाणु पत्ती झुलसा रोग किससे होता है तो जेंथोमोनास ओराइजी जीवाणु के द्वारा। धान में उफरा रोग होता है तो डाइटेलेंकस एंगस्टस नामक नेमेटोड के द्वारा। जलमग्न धान के खेतों खैरा रोग किससे होता है तो जस्ते की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। नाम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ज्वार का वैज्ञानिक नाम है सोरघम बाइकलर। ज्वार का उद्गम स्थान कहाँ है दोस्तों तो अफ्रीका है। ज्वार में कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है तो 45 सेमी। ज्वार की बीज दर ली जाती है अनाज के लिए 9 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर, बहुकटाई चारे के लिए 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर। ज्वार के लिए जलवायु की आवश्यकता होती है तो गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। ज्वार की फसल उत्तम होती है तो दोमट मृदा में ज्वार की फसल उत्तम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वार की फसल किस ऋतु में ली जाती है तो खरीफ ऋतु में ज्वार की फसल ली जाती है। पॉइंट नेक्स्ट है लगातार ज्वार को सेवन करने से रोग लगता है तो पेलाग्रा रोग हो जाता है। नाइट्रोजन देने से ज्वार में बढ़ती है तो HCN की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार की फसल ली जाती है तो महाराष्ट्र में भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार की फसल ली जाती है। पेलेग्रा रोग होता है तो ज्वार में ल्यूसिन की अधिक मात्रा खाने के कारण। ज्वार के पौधों की संख्या प्रति क्षेत्रफल होती है तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख। ज्वार की फसल में शर्करा की मात्रा होती है तो कितने % होती है तो 17% ज्वार की फसल में शर्करा की मात्रा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है साइलेज बनाने के लिए ज्वार की फसल को काटते हैं 60 दिन बाद या पुष्प आने से पहले। ज्वार का भयानक कीट इनमें से कौन सा है तो तना बेधक कीट है और सूट फ्लाई, ये ज्वार का भयानक कीट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर सूट फ्लाई का निदान किससे करते हैं तो अगेती बुआई करके अधिक बीज दर काम में ले, मछली का चूरा खेत में डालें, दानेदार कीटनाशी प्रयुक्त करें। ज्वार की प्रमुख व्याधि की बात करें तो ग्रेन स्मट है। और ज्वार को क्या कहते हैं तो मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। और ज्वार में बनने वाला जहरीला रसायन HCN है। HCN की मात्रा अधिक होती है तो नई पत्तियों में ज्वार की प्रथम संकर किस्म निकाली गई है तो CHS1 1964 में निकाली गई है। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दलहनी फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। दलहनी फसलों के अंतर्गत फर्स्ट जो दलहनी फसल है वो है मोट। मोट का वनस्पतिक नाम है विग्ना एकोनटिफोलिया। मोट का फैमिली की बात करें किस फैमिली के अंतर्गत आता है तो लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल की फसल है। और मोट का उपकुल क्या है तो पेपिलियोनेसी है। मोट का जन्म स्थान की बात करें तो भारत है। मोट में प्रोटीन की मात्रा कितने % होती है तो 18 से 22.5% पाई जाती है। और देश में क्षेत्र व उत्पादन की दृष्टि से मोट को प्रथम स्थान पर उगाने वाला राज्य कौन सा है तो राजस्थान 80%। मोट की सामान्य उगाई जाने वाली जातियाँ इनमें से जड़िया, ज्वाला, RMO 40, मरुवरदान, RMO 2251। तो मोट का उगाने के लिए उपयुक्त जलवायु गर्म व अर्धशुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। मोट में सहन करने की शक्ति अधिक होती है, सूखा सहन करने की शक्ति अधिक होती है। मोट सामान्यतः
मोठ की बीज दर आपको बतानी है तो 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मोठ की फसल में बुआई दूरी तो 45 से 15 सेमी। मोठ की बुआई का उचित समय क्या है दोस्तों, तो वर्षा प्रारंभ जुलाई अगस्त। मोठ की फसल में लगने वाला प्रमुख रोग पत्ती सिरा मोजेक विषाणु रोग है। पत्ती सिरा मोजेक विषाणु रोग का वाहक मोयला एफिस क्रेसिवोरा है। मोठ की फसल में प्रमुख शाकनाशी दिए जाते हैं तो वैसालीन पेंडामेंथालीन। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों, लोबिया काउपी के बारे में यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। लोबिया का वैज्ञानिक नाम क्या है, वेगना साइनेंसिस है। लोबिया का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है दोस्तों। भारत में लोबिया की फसल प्रमुख रूप से कहाँ उगाई जाती है, तो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। लोबिया के दानों में अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथियोनिन अम्ल पाया जाता है। वेजिटेबल मीट के नाम से जाना जाता है, तो चमला या लोबिया को वेजिटेटिव मीट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर 6 है, लोबिया में प्रोटीन पाया जाता है तो 23%। लोबिया जलवायु का पौधा है तो गर्म जलवायु का पौधा है। लोबिया को दाने के लिए उगाए जाने पर बीज दर खरीफ की बात करें तो 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर और ग्रीष्म में 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। लोबिया दलहन के अलावा किस रूप में उगाते हैं, तो हरी सब्जी, हरी खाद, चारे व कवर क्रॉप के लिए। चमला या लोबिया के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। नेक्स्ट, लोबिया की उन्नत किस्में इनमें से RS9 है, RC19, JC10, FS68 है। लोबिया में खरपतवार नाशी का नाम क्या है, तो बासालीन। लोबिया की सब्जी के लिए उगाई जाने वाली किस्में पूसा फाल्गुनी है, पूसा बरसाती है, पूसा दो फसली, काशी गोरी, पूसा कोमल, पूसा ऋतुराज। ये सभी जो है लोबिया की सब्जी के लिए उगाई जाने वाली किस्में हैं। लोबिया में मोजेक रोग का कारण क्या है, तो वायरस वाहक एफिड है। लोबिया के प्रमुख कीट तो पोड फ्लाई है, ब्रोचिड कीट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चना की फसल से संबंधित, तो चना का वनस्पतिक नाम साइसर एरिटिनम है। चने का कुल की बात करें तो लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। चने में गुणसूत्र 2n = 14 और 2n = 16 पाए जाते हैं। चने का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया है। चने की पैदावार अधिक की जाती है, तो भारत में चने की पैदावार अधिक की जाती है। चने में अंकुरण के समय पाया जाने वाला विटामिन तो C विटामिन है। चने को अन्य नाम से जाना जाता है, चिकपी और बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। चने में अंकुरण की बात करें किस प्रकार का होता है, तो अधोभूमिक हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। राजस्थान की महत्वपूर्ण रबी सीजन की फसल चना है और चना में प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो 21% प्रोटीन पाई जाती है चने में। चने में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ इनमें से कैल्शियम, लोहा, नाइसिन है। चने में परागण स्वपरागण होता है और काबुली चना का वनस्पतिक नाम साइसर काबुलियम है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, चना उत्पादन में प्रमुख स्थान मध्य प्रदेश का है। चना में अधिक लगने वाला रोग ऊठा बिल्ट है। चना को क्या कहा जाता है, तो दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। चना की फसल की तुड़ाई निपिंग की जाती है, तो निपिंग 40 दिनों के बाद। और चना की फसल की तुड़ाई की जाती है तो अधिक शाखाओं की वृद्धि के लिए। और चना की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु और चना में मुख्य कीट लगता है फली छेदक। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, काबुली चना की बीज दर कितनी होती है, तो 100 केजी प्रति हेक्टेयर। चना की बुआई की जाती है अक्टूबर माह में। देसी चना की किस्मों की बात करें तो RSG 896, BJ 256, C 235, GNG 1958, GNG 2171, दाहोद येलो चाफा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, काबुली चने की किस्में K4 है, K5 है, C 104, GNG 1292, गौरव। चने को झुलसा रोग रोधी किस्म गौरव C 235। चने की पत्तियों में खटास होती है किसके कारण, तो माइलिक व ऑक्सैलिक अम्ल के कारण। अंकुरित चना खाने से फायदा होता है इस कर्वी रोग में। चने की निपिंग करने की उत्तम विधि तो भेड़ द्वारा हल्की चराई, तो भेड़ द्वारा हल्की चराई। चने की फसल का प्रमुख रोग उकठा रोग है, बिल्ट डिजीज। उकठा रोग का कारक क्या है दोस्तों, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम नामक कवक के द्वारा उकठा रोग की रोकथाम करते हैं। अगेती बुआई ना करें और बीज की बुआई गहरी 6 से 8 सेमी पर करें। कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम या ट्राइकोडर्मा विरिडी 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें। रोगरोधी किस्में बोएं जैसे अवरोधी व विकास। चने का झुलसा रोग किससे होता है, तो एस्कोकाइटा नामक कवक से। चने की फसल का प्रमुख कीट क्या है, तो फली छेदक है, हेलिकोवर्पा आर्मीचेरा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चने की फली छेदक कीट के अन्य नाम की बात करें तो यह सर्वभक्षी एवं सर्वव्यापी कीट है। यह चना, सूरजमुखी, टमाटर, मिर्च के फल भेदक के अलावा कपास के डांडों में नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे अमेरिकन बाल वर्म भी कहते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्रॉप है चने की फली छेदक कीट का समन्वित कीट प्रबंधन, सस्य प्रबंधन, गर्मियों में गहरी जुताई करना, प्रकाश पौष लगाकर वयस्क शलभ को आकर्षित कर नष्ट कर देना, जैविक नियंत्रण, बैसिलस थोरेंजिएंसिस जीवाणु का घोल 1.0 kg प्रति हेक्टेयर या एनपीवी वायरस का घोल 250 से 500 एलई प्रति हेक्टेयर में काम में लेते हैं। और रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो मेलाथियान पाउडर 5% डस्ट 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। क्यूनोल फोस दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। नेक्स्ट क्रॉप है यहाँ पर मसूर की क्रॉप के बारे में देखेंगे। मसूर का वनस्पतिक नाम की बात करें तो लेंस एस्कुलेंटा है। मसूर में प्रोटीन पाया जाता है 25%। भारत में है राज्य जो सबसे अधिक मसूर उत्पादित करता है तो मध्य प्रदेश है। मसूर के लिए उपयुक्त जलवायु ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मसूर पौधा है, दीर्घ दिवस पौधा है। मसूर की बुआई का उपयुक्त समय क्या है दोस्तों? अक्टूबर से नवंबर। मसूर की फसल में सामान्यतः बीज दर 30 से 40 kg प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। मसूर की फसल के प्रमुख रोग की बात करें तो विल्ट है, फ्यूजेरियम स्पीसीज पाउडरी मिल्ड्यू है। नेक्स्ट क्रॉप है उड़द की। तो उड़द का वनस्पतिक नाम विग्नो मूंगा है। उड़द का मूल स्थान भारत है। उड़द में प्रोटीन की मात्रा 24% है। उड़द में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। उड़द की बीज दर होती है लगभग 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर। उड़द की उन्नतशील किस्में बरखा, कृष्णा, पंत यू 19, पंत यू 30। उड़द की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है तो समय पर वर्षा न होने पर 2 सिंचाई की। नेक्स्ट पॉइंट मटर की क्रॉप के बारे में देखेंगे। मटर का वनस्पतिक नाम की बात करें तो पाइसम सेटावियम। मटर परिवार किससे संबंधित है? तो लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। मटर का उत्पत्ति स्थान भारत है। मटर के दानों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का अनुपात 22.5%, 1 से 8% और 62%। यहाँ पर भारत का सबसे अधिक मटर उत्पादक राज्य तो उत्तर प्रदेश है। गॉर्डन पी हॉर्टेंस की प्रजाति को कहते हैं तो टेबल पी के नाम से जाना जाता है। दाल बनाने के उपयोग में ली जाने वाली किस्म का नाम क्या है? तो फील्ड पी, पाइसम सेटाइवम और बेंस है। मटर की फसल उगाने के लिए उपयुक्त तापमान तो 22 डिग्री सेल्सियस। डिब्बाबंदी कैनिंग के लिए उपयुक्त फसल तो मटर है। मटर की परिपक्वता मापने वाला यंत्र टेंड्रोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर 11 है। मटर की खेती किस उद्देश्य से की जाती है? तो दाल और हरी सब्जी के उद्देश्य से की जाती है। राजस्थान में मटर का सबसे अधिक उत्पादक शहर जयपुर है। मटर की अच्छी पैदावार हेतु उपयुक्त तापक्रम 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। मटर की बुआई का समय क्या है? तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। मटर किसके प्रति संवेदनशील है? तो पाला के प्रति संवेदनशील है। नेक्स्ट मटर की फसल हेतु उपयुक्त मृदा दोमट व रेतीली मृदा। मटर के प्रकार उद्यान मटर, गार्डन पी, बीज के लिए फील्ड पी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मटर की संपूर्ण खली खाने योग्य किस्म का नाम तो सॉल्बिया है, ध्यान रखिएगा। मटर की सामान्य किस्मों की बात करें तो अर्पना HFP4 है, रचना T163, RPG 3, DMR सपना, स्वाति, हंस। ये सभी मटर की सामान्य किस्में हैं। मटर की पहली बौनी किस्म जो भारत की पहली किस्म है अर्पना HFP4। नेक्स्ट पॉइंट है 21। मटर की बुआई के लिए सामान्य बीज दर की बात करें तो 60 से 80 kg प्रति हेक्टेयर। सब्जी के उद्देश्य से उगाने के लिए बीज दर 100 से 125 kg प्रति हेक्टेयर। मटर में लगने वाले प्रमुख रोग की बात करें तो छाछिया, विल्ट, सूखा रोग, जड़ गलन, रस्ट। छाछिया रोग पाउडरी मिल्ड्यू का कारक क्या है? इरिसाइपी पोलिगोनी कवक के द्वारा। छाछिया रोग पाउडरी मिल्ड्यू का नियंत्रण किया जाता है तो गंधक का चूर्ण 25 kg प्रति हेक्टेयर का छिड़काव या 0.5% केराथिन का छिड़काव करें। मटर के पौधे में कतार से कतार व लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी जाती है? तो 30 × 10 सेमी। मटर में लगने वाले प्रमुख कीट की बात करें तो तना मक्खी है, फली छेदक, लीफ माइनर, पोड बोरर। ये सभी जो है मटर में लगने वाले प्रमुख कीट हैं। मटर की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त pH मान कितना होता है? नेक्स्ट क्रॉप है अरहर, रेड ग्राम। अरहर का वनस्पतिक नाम केजेनस कैजान है। अरहर का कुल क्या है? फैबेसी लेग्यूमिनेसी है। अरहर के अन्य नाम की बात करें तो तुर, रेड ग्राम, पिजन पी के नाम से जाना जाता है। अरहर का जन्म स्थान अफ्रीका है। अरहर में प्रोटीन पाई जाती है 22 से 23%। अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। अंकुरण, अरहर में अंकुरण होता है तो किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? तो अधोभूमिक प्रकार का अंकुरण होता है। विश्व में सबसे अधिक अरहर की खेती की जाती है तो भारत में। अरहर में परागण होता है तो यहाँ पर स्वपरागण या बहुधा परागण होता है। अरहर की बीज दर होती है 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर। अरहर की अगेती फसल मुख्य किस्म है तो प्रभात, शारदा, मुक्ता है। अरहर की मुख्य संकर किस्म की बात करें तो ICPH8 है। अरहर का मुख्य रोग उकठा रोग है। अरहर का प्रमुख कीट की बात करें तो तूर
पोड फ्लाई है, प्लूम मॉथ है, तूर पोड बग है। तो ये प्रमुख कीट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेलेनोग्रोमाइजा ओब्टुसा एक शत्रु कीट है अरहर का। अरहर की मुख्य बीमारी की बात करें तो स्टर्लिटी मोजेक। अरहर में बांझपन रोग का कारक क्या है तो वायरस के द्वारा। अरहर में बांझपन रोग का वाहक माइट है। अरहर के पौधे की लंबाई होती है 150 से 300 सेमी। अरहर की दाल का अन्य नाम क्या है तो तुअर की फसल है। और सुगमता से पचने वाली दाल अरहर की दाल है। तो मूंग की यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्रॉप है ग्रीन ग्राम, गोल्डन ग्राम। तो मूंग का वनस्पतिक नाम विग्ना रेडिएटा है। मूंग का कुल लेग्यूमिनेसी फेबेसी है और मूंग का उपकुल क्या है पेपिलियोनेसी है। नेक्स्ट पॉइंट मूंग का मूल स्थान भारत। मूंग में प्रोटीन होती है 25%। भारत में अधिक मूंग उत्पादन किया जाता है तो मध्य प्रदेश में भारत में अधिक मूंग उत्पादन किया जाता है। मूंग के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, दोमट भूमि की आवश्यकता होती है। मूंग में कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है तो 30 सेमी लगभग। मूंग के पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है 10 सेमी। मूंग की बीज दर कितनी होती है तो 16 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। मूंग में परागण स्वपरागण होता है। और मूंग की किस्मों की बात करें तो RMG 62, GM4, SML 668, IPM 02 से 03, 02 है और 03, MUM2। मूंग का मुख्य रोग क्या है लीफ कर्ल या पर्णकुंचन रोग है। मूंग का मुख्य कीट की बात करें तो तना मक्खी, यूजोफोरा, पार्सियला, कातरा, एफिड। नेक्स्ट पॉइंट्स आंसर हो गया 7500 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम विश्व में फसलों की खेती शुरू हुई थी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम विश्व में कौन सी फसल की खेती प्रारंभ हुई है तो गेहूं और जौ की विश्व में फसल की खेती प्रारंभ हुई है सर्वप्रथम। नेक्स्ट हल का आविष्कार कब हुआ है तो 2900 ईसा पूर्व में हल का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है आयरिश अकाल कब पड़ा तो 1845 ईस्वी में। आयरिश अकाल का कारण क्या है तो आलू में पचेती झुलसा रोग। भारतीय मौसम विज्ञान का सर्वप्रथम मुख्यालय था तो कलकत्ता 1975 में। भारतीय मौसम विज्ञान का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है तो नई दिल्ली में। पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में गंभीर चंपनिया अकाल कब पड़ा तो 1899 से 1900 ईस्वी में। भारत में कौन सी फसल पर पहली केंद्रीय कमेटी बनी तो कपास की फसल पर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वर्तमान में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी कब बनी तो 1921 में। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी तो 1960 में पंतनगर में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में। अधिक उपज वाली किस्में की बात करें तो 1966 में। अंतर्राष्ट्रीय केमेलिड वर्ष घोषित किया गया तो 2024 को। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है तो 16 अक्टूबर को। खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य को समर्थन सिफारिश देता है तो कृषि लागत मूल्य आयोग समर्थन देता है। इंद्रधनुषी क्रांति संबंधित है तो कृषि के सभी सेक्टरों से। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई है तो गुड़गांव 1984 में। भारत के किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है तो मैसूर में स्थित है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कृषि मूल्य आयोग APSC की स्थापना हुई थी 1965 में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको है तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है 78 से 80%। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। प्याज भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र में है और दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। और भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है भूमि विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 12 जुलाई 1982 को। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। सूर्य से आने वाली कुल विकिरण का मापन करने वाला यंत्र पायरनोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट तंबाकू का बीज बोया जाता है 1 सेंटीमीटर की गहराई पर। नाइट्रोजन का pH मान होता है 6 से 8। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी कब स्थापित हुआ तो 1955 में। सस्य विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो ग्रीक भाषा से सस्य विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। उद्दीपक फसल का उदाहरण कॉफ़ी है। हरा सोना के नाम से प्रसिद्ध है चाय। सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल धान है। प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल के अणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज की बात करें तो मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज की थी ह्यूगो डी ब्रीज, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है जंतु जगत का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु जगत का जनक कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। गन्ने में पुष्पक्रम निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एरोइंग कहा जाता है। गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक है तो पोटेशियम है। गन्ने में नत्रजन उर्वरकों के अधिक प्रयोग से कौन से कीट का प्रयोग बढ़ जाता है दोस्तों? तो पायरिल्ला का प्रकोप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल है। गेहूं का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है? तो दीमक है। गेहूं की प्रथम बोनी किस्म थी नोरिन 10। नेक्स्ट गेहूं की प्रथम बोनी किस्म थी नोरिन 10। गन्ना के पकते समय ब्रेक्स रीडिंग होनी चाहिए 20%। गुलाबी सुंडी पिंक बोल वॉर्म किसका एक खतरनाक कीट है? तो कपास का है। गेहूं की कौन सी किस्म तीनों प्रकार के कीट रोगों के लिए प्रतिरोधी है? तो छोटी लर्मा। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है यहाँ पर गेहूं में क्राउन रूट प्रकट होती है मृदा सतह के नीचे किंतु बीज के ऊपर। सुनहरा धान गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का। गेहूं का अनावृत कण लूज स्मट अंतः बीजोड़ रोग है। गाय के दूध के पीलेपन का मुख्य कारण कैरोटीन है। गर्मियों में भूमि की जुताई क्यों की जाती है? मृदा जनित रोगों व कीटों के नियंत्रण हेतु। गेहूं की गुणवत्ता युक्त फूलने वाली चपाती बनाने के लिए जिम्मेदार पदार्थ ग्लूटीन प्रोटीन है। गर्म जल बीजोपचार हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसके नियंत्रण के लिए लाभकारी है? तो अनावृत कंड लूज स्मट रोग की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीसा लो एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लीसा का संबंध जैविक खेती से है। अनाज फसलों में कौन सा अमीनो अम्ल सीमित रहता है? तो लाइसिन। टेट्राजोलियम टेस्ट से किसका निर्धारण करते हैं? तो बीजों की जीवन क्षमता सीड वाइबिलिटी। अदसाली गन्ने की रोपाई का समय जुलाई अगस्त है। लाख की खेती के लिए उपयोगी पौधा पलास बेर और कुसुम है। असमतल व उबड़ खाबड़ भूमि में श्रेष्ठ सिंचाई की पद्धति फव्वारा सिंचाई है। आलू में कंद बनने ट्यूबराइजेशन हेतु आदर्श तापक्रम होना चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस। आलू अदरक हल्दी प्याज लहसुन व एरोरूट सब्जियां किसका रूपांतरण है? तो तने का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 आलू के कंदों में प्रोटीन बढ़ने के लिए प्रथम जीएम आलू का निर्माण CPRI शिमला में किया गया था। इसमें किस पौधे का जीन डाला गया था? तो ग्रेन एमरेंथस का। आलू के विषाणु का प्रसारण किस कीट के माध्यम से होता है? तो एफिड्स टेला के माध्यम से होता है। आलू को खेत और भंडारण दोनों में कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है? तो पोटैटो ट्यूबर मोथ। आलू के बीज को बीजोपचार के लिए कौन सा घोल काम में लेते हैं? तो एग्लॉल। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है आलू की सबसे भयंकर बीमारी पछेती अंगमारी है। लाइसीमीटर किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन एवं निछालन में। आत्मघाती सुसाइडल अंकुरण किस में होता है? तो इस ट्राइगा में। आम में परागण पोलिनेशन के लिए उत्तरदायी कीट घरेलू मक्खी है। आयरलैंड अकाल 1845 का कारण आलू की पछेती अंगमारी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। टर्मिनेटर तकनीकी का उपयोग किस फसल में किया जाता है? तो बीटी कपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अधिकांश फल किस प्रकृति के होते हैं? तो अधिकांश फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधिकतर मृदाओं का वनस्पतिक घनत्व ट्रू डेंसिटी होता है 2.65 ग्राम प्रति। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होता है? तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। लाल मृदा में लाल रंग का कारण लोहे का व्यापक प्रसारण। अमोनिया से नाइट्राइड बदलने में सहायक जीवाणु नाइट्रोसोमोनास है। जौ की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म राजकिरण RD 387। जौ का अनावृत कंड कवर्ड स्मट बाह्य बिजोड़ है। जौ में बल्बोसम तकनीकी के उत्पादन में काम आती है तो आगुड़ित। नेक्स्ट है यहाँ पर जड़ ग्रंथियों में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन नियमितता है। जड़ों का कौन सा भाग जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है? जो जड़ रोम है। जैव डीजल उत्पादन के लिए उपयुक्त पादप रतनजोत या जैट्रोफा है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स शब्द किसने दिया है? तो बेटसन ने। जेली के पकने या तैरने का अंतिम तापमान बिंदु 105 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रजनन द्रव्य संरक्षण के लिए द्रव नाइट्रोजन का तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। जूट की एक बेल गांठ का भार कितना होता है? 180 ग्राम। जूट की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापक्रम 34 डिग्री सेल्सियस और जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस और जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं के मध्य का कोण 104.5 डिग्री। नेक्स्ट है जल स्तर की गहराई मापी जाती है पीजोमीटर द्वारा। करने वाला देश चीन है। विश्व में सबसे अधिक नत्रजन उर्वरक का उत्पादन करने वाला देश इनमें से चीन है। विश्व में सबसे अधिक आम उत्पादन करने वाला देश भारत है। और विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो भारत है।
विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल का कुल आपको बताना है। तिल का फैमिली क्या है? पेडालिएसी तिल का कुल है। जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट में जिंक कितने प्रतिशत होता है? तो 33%। नेओचिटना किस खरपतवार का जैविक नियंत्रण है? तो इकोर्निया क्रेसिप्स का। नेक्स्ट, ट्रिप्टोफेन के जैव संश्लेषण के लिए पोषक तत्व जिंक सल्फेट है, ट्रिटिकेल है, इंटरजेनेरिक मानव निर्मित धान्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों में सबसे अधिक रहा है? तो गेहूं व धान में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित लौह का मुख्य घटक पोषक तत्व मैग्नीशियम है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट हरित लौह में है। भारत का एकाधिकार मोनोपोली किस सिल्क में है? तो मूंगा सिल्क में है। मूंगफली के दानों में कड़ुआपन का कारण अफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस फ्लेक्स के कारण मूंगफली के दानों में कड़ुआपन होता है। नेक्स्ट है, मूंगफली में टिक्का व्याधि होती है किसके कारण? तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा फफूंद के कारण। नेक्स्ट है, मूंगफली में क्रमशः तेल व प्रोटीन की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है? तो 45% व 26%। तो 45% तेल और 26% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, मूंग में अंकुरण का प्रकार पाया जाता है तो ऊपर भूमिक ईपीजीएल पाया जाता है। मूली, गाजर, शकन कंद एवं बीट सब्जियां किसका रूपांतरण है? तो जड़ का रूपांतरण है। मलेरिया रोग की पहचान सबसे पहले कहाँ की गई है? तो हैदराबाद में मलेरिया रोग की पहचान सबसे पहले की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु स्राव का कारण इनमें से मूल दाब है। किस खनिज की उपस्थिति के कारण काली मृदा का रंग काला होता है? तो मैग्नीज की उपस्थिति के कारण। काली कीट का एकांतर पोषी अल्टरनेट होस्ट बर्बेरिस पादप है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है तो काइटिन की बनी होती है। कुसुम का तेल किन रोगियों के लिए लाभकारी होता है? तो हृदय रोगियों के लिए कुसुम का तेल लाभकारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला सेंट्रल एगमार्ग लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में। मृदा में CO2 का प्रतिशत होता है तो मृदा में CO2 का परसेंट जो पाया जाता है 0.25% पाया जाता है। नेक्स्ट है, मृदा में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सिलिकॉन की मात्रा जो है 60 से 70% पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा में सबसे ज़्यादा फास्फोरस की उपलब्धता 6.5 pH पर होती है। मृदा में उपस्थित जल की कुछ मात्रा क्या कहलाती है? तो होलार्ड कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 263, मृदा में ऑक्सीजन पाई जाती है तो 20.30% मृदा में ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट है, मृदा पीएच में वृद्धि के साथ साथ किन पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ती है? तो मोलिब्डेनम इसका सही आंसर है। मक्का में परपरागण होता है क्योंकि यह प्रोटोएंड्री है। माइकोराजा में किसका सहसंबंध होता है? तो उच्च कुल के पौधे व फूद का। मोठ की जड़ियाँ व ज्वाला किसमें कहाँ विकसित की गई हैं? तो जोबनेर में विकसित की गई हैं। जोबनेर कहाँ पड़ता है? जोबनेर राजस्थान में है। मोलिब्डेनम तत्व किस एंजाइम का मुख्य घटक है? तो नाइट्रोजिनेज तथा नाइट्रेट रिडक्टेज दोनों का है। मानव निर्मित धान्य इनमें से ट्रिटिकेल गेहूं और राई का संस्करण है। मैक्सिकन बौना गेहूं भारत में किसके द्वारा लाया गया है? तो डॉक्टर एनी बोरलोग के द्वारा मैक्सिकन बौना गेहूं भारत में लाया गया है। नेक्स्ट, मिड टाइप नर्सरी कौन सी फसल से संबंधित है? तो धान की फसल से। कपास की अंतर्जातीय इंटर स्पेसिफिक किस्म है? तो वारालक्ष्मी धारवाड़ 1970। बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, ध्यान रखिएगा। कपास के बीजों से रुई हटाने के लिए उपयोग में लेते हैं तो 1 भाग सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस 10 भाग सीड कॉटन। कपास में जिनिंग रुई का प्रतिशत कितना होता है? तो 33%। कार्बन 14 की अर्धायु कितनी होती है? तो 5730 वर्ष। कोशिका के संपूर्ण पौधों में विकसित होने की योग्यता क्या कहलाती है? तो टोटीपोटेंसी कहलाती है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान राइबोसोम है। कोशिका झिल्ली रहित सूक्ष्मजीव MLO है। कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में होता है? क्लोरोपाइरीफास। कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसल में किल्ले नहीं निकलते हैं? तो मक्का की फसल में। कौन सी फसल में नील हरित शैवाल बीजीए का उपयोग किया जाता है? तो धान की फसल में। कौन सी फसल सोइलम सिकनेस का कारण है? तो ज्वार है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी फसल सोयल सिकनेस का कारण है? ज्वार।
कौन सी फसलों को गंधक पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है? तो तेल वाली ऑयल सीड्स। कौन सा यंत्र रंध्रों के खुलने के मापने के लिए उपयोगी है? तो पोरोमीटर। कौन सा रोग पौधे के पुष्प के भाग में असामान्य प्रकट करता है? तो बाजरे का हरित बाली रोग तथा सरसों का सफ़ेद रोली या फम्फोला रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य धान का कटोरा बाउल ऑफ राइस कहलाता है? तो छत्तीसगढ़। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा उर्वरक विस्फोटक होता है? तो अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा जीव सूक्ष्म वायवीय युक्त स्त्रीकृत और घासों के साथ संलग्न होता है? तो एजोस्पाइरिलम। बीज परीक्षण में ग्रो आउट टेस्ट किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो आनुवांशिक शुद्धता के निर्धारण के लिए बीज परीक्षण में ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। बीज रहित तरबूज त्रिगुणित है। बरसीम के बीजों के उपचार के लिए राइजोबियम कल्चर उपयोग करते हैं। राइजोबियम ट्राइफोलाई प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो मीथेन है। बायो सुपर नामक उर्वरक किसका मिश्रण है दोस्तों? तो रॉक फॉस्फेट का, एलिमेंटल सल्फर का, गंधक ऑक्सीकरण करने वाले जीवाणु का। बायो सुपर किन पदार्थों से बनाया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट प्लस और गंधक से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, बारनेस, बार स्टार एवं बार किस फसल में जेनेटिकली मॉडिफाइड डेवलपमेंट्स में काम में लिए जाते हैं? तो सरसों की फसल में। बोने गेहूं में बुआई की गहराई निर्धारित करते हैं कोलियोटाइल की लंबाई पर। बाजरा के दानों में वसा की मात्रा होती है तो 5%। बाजरे की प्रथम संकर किस्म HB1 सन 1965 में DS अटवाल द्वारा। नेक्स्ट है, बाजरे का हरित बाली मृद रोमिल आसिता रोग मृदा जनित इस केलोरोस्पोरा ग्रेमनिकोला। बाजरे के बीज की बुआई के लिए उचित गहराई कितनी रखी जाती है? तो 1 से 2 सेमी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजरे की अर्गट रोग का प्रबंधन दीर्घकालीन फसल चक्र बीजों को 20% नमक के घोल में रखकर तथा ऑक्सीक्लोराइड प्लस जिनेब का छिड़काव करके। बाजरे में पर परागण होता है क्योंकि यह प्रोटोगाइनी है। बाजरे में डाउनी मिल्ड्यू नामक बीमारी का नियंत्रण कौन सा पोषक तत्व मृदा में डालने से होता है? तो क्लोराइड्स। ध्यान रखिएगा, बसंतीकरण शब्द किससे संबंधित है? तो निम्न तापक्रम में बीजों को उपचारित करना जिससे जल्दी अंकुरण होता है उसे बसंतीकरण कहते हैं। बर्फ के पिघलने पर जल का कुल आयतन घटता है। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट पर की गई थी? तो मोहन सिंह मेहता की समिति की रिपोर्ट पर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि वर्षा क्लाउड सीडिंग हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? तो सूखी बर्फ, सिल्वर आयोडाइड तथा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, कीट बंधीकरण किस विधि किस कीट के लिए उपयोगी है? तो फल मक्खी के लिए। कपास की एक बेल गांठ का भार कितना होता है? तो 170 किलोग्राम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री पुस्तक किसने लिखी है? तो जेथरो टुल ने लिखी है। भूमि की नमी मापी जाती है टेंसियोमीटर के द्वारा भूमि की नमी मापी जाती है। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। सीड प्लांट तकनीक का जनक डॉक्टर पुष्कर नाथ हैं। फील्ड प्लांट तकनीकी का जनक JB बोसिंगॉल्ट हैं। तीसरी पीढ़ी के कीटनाशी नाम किसको दिया गया है? तो जुवेनाइल हार्मोन को। गोगो विधि किससे संबंधित है? तो गेहूं में मुख्य हाइब्रिडाइजेशन विधि गुलकंद एक मिश्रण है। तो यहाँ पर गुलकंद जो है गुलाब के पेटल्स और चीनी का 1:1 अनुपात का मिश्रण है। फ्लेवर सेवर संबंधित है तो टमाटर की किस्म है। म्यूरेट ऑफ पोटास का रासायनिक नाम क्या है? तो KCl है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निकिल व सिलिकॉन तत्व कौन सी फसल के लिए लाभदायक होते हैं? तो धान की फसल में। अरुणा किस फसल की उत्परिवर्तित किस्म है? तो कास्टर की उत्परिवर्तित किस्म है। सीडो सीरियल्स फसल है बकव्हीट की। फ्लेम फोटोमीटर किसके निर्धारण में काम आता है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो पोटेशियम 2,4-D कितनी सांद्रता पर वृद्धि नियंत्रक का काम करता है? तो 20 ppm। नेक्स्ट है, उपास 120 किस्म है तो अरहर की जल्दी पकने वाली प्रजाति है। इरी रेशम कीट किस वृक्ष पर पाया जाता है? तो अरंडी पर। BT कपास में कौन सा जीन डाला जाता है? तो क्राई जीन डालना है। कैम पौधे हैं तो कैम पौधे के अंतर्गत अगेव पाइन एप्पल आता है। पॉलीमेम्ब्रोनिक फल है तो बहुभ्रूणी आपको बताना है नींबू आम जामुन। एले क्रॉपिंग का अर्थ होता है तीव्र वृद्धि करने वाले पेड़ों की दूर दूर उगाई हुई 2 पंक्तियों के बीच फसलें उगाना एलो क्रॉपिंग का अर्थ होता है। एट्रोपिन क्या है? एंटीडोट है। धान एवं आलू के लिए नत्रजन उर्वरक के किस रूप को प्राथमिकता दी जाती है? तो अमोनिया को प्राथमिकता दी जाती है। धान की फसल में रात के समय कौन सा कीट आक्रमण करता है? तो आर्मी वर्म। धान का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो पेनिकल कहलाता है। धान के पौधे के कलों में सिल्वर तना या प्याजी पत्ती रोग किस कीट के
कारण होता है? तो गाल मिज के कारण होता है। धान के ग्रासी स्टंट रोग का वाहक, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा। धान मदकुड़ पौधे की कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है? तो दूधिया अवस्था पर, मिल्किंग स्टेज पर आक्रमण करता है। धान में खैरा रोग का कारण क्या है? जस्ते की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धान में डेड हर्ट व व्हाइट हेड किस कीट के प्रकोप में होता है? तो तना छेदक। धान में अकियोची बीमारी का कारण हाइड्रोजन सल्फाइड विषाक्तता के कारण होता है। योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होती है? तो एमाइड के रूप में। खरपतवार विज्ञान के जनक जेथरो टूल हैं। खाद्य तिलहनों में किस खरपतवार के बीज की मिलावट की जाती है? तो मैक्सिकन पॉपी। नेक्स्ट है, खजूर पपीता किस प्रकार के फल हैं? तो एक लिंगाश्रयी हैं, डायोसियस हैं। एनर्जी करेंसी पोषक तत्व फास्फोरस है। करनाल बंट प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण जो है ट्राइमेथाइल एमीन है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, मृदा का निक्षेपण शस्त्र आपको बताना है, तो बी बात शस्त्र है। मृदा का निक्षालन शस्त्र आ ए शस्त्र है और मृदा का कार्बनिक शस्त्र ओ शस्त्र है। अधिकांश मृदाओं में भार की दृष्टि से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है 1 से 5%। एक विषाणु जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करता है और उसको खत्म कर देता है क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज कहलाता है। एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च एवं हल्दी की अलग अलग ऊंचाई की फसल साथ साथ बोना क्या कहलाता है? मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग कहलाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए वास्तविक आलू टीपीएच की बीज दर होती है 100 से 150 ग्राम। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की ऊपरी 15 सेंटीमीटर मृदा का वजन लगभग कितना होता है? 2.24 × 10⁻6 किलोग्राम। 1 हेक्टेयर भूमि में गन्ने की रोपाई के लिए 35 से 40 हज़ार सेट्स की आवश्यकता होती है। अधिकतर भारतीय मृदाओं का CN अनुपात 12:1 से 14:1 होता है। उपलब्ध जल का pH मान 2.54 से 4.2 होता है। नेक्स्ट है, उपलब्ध जल किस दाब पर उपस्थित रहता है? तो क्षेत्र क्षमता 1/3 एटमॉस्फेयर व ग्लान बिंदु 15 एटमॉस्फेयर के बीच। कोशिका जल तनाव कितने वायुमंडलीय दाब तक होता है? तो 1/3 एटमॉस्फेयर से 31 एटमॉस्फेयर तक। pH मान किसने दिया? तो सोरेनसन ने 1909 में pH का मान दिया था। साधारण मृदा की कुल रंध्रता कितनी होती है? तो 50% होती है दोस्तों। प्रतिशत रंध्रावकाश 100 स्थूलता घनत्व बटे कण घनत्व इंटू 100। BD माइनस स्थूलता घनत्व, PD बराबर होता है कण घनत्व, तो 1 - BD बटे PD इंटू 100। नेक्स्ट है, मृदाओं का स्थूलता घनत्व होता है 1.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। काली मृदा उपयुक्त होती है कपास की फसल के लिए। नेक्स्ट है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता वाली मृदा क्ले होती है। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा की बात करें तो दोमट जलोढ़ है। मृदा के विभिन्न संस्करणों के योग को क्या कहते हैं? तो मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, सोयल प्रोफाइल। नेक्स्ट, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रासायनिक क्रिया की दर हो जाती है दुगनी। गोबर की खाद में पोषक तत्व की बात करें तो नाइट्रोजन 0.5%, फास्फोरस 0.25% प्लस पोटास 0.5%। नेक्स्ट, पर्णहरित के लिए आवश्यक पोषक तत्व Mg है। उच्छलन में मृदा कण का आकार जो होता है 0.1 से 0.5 mm और 50 से 75% अपर्दन। जल द्वारा मृदा क्षरण का विकराल रूप अवनालिका क्षरण है। जल द्वारा मृदा क्षरण का प्रथम प्रकार बौछार क्षरण है। जिंक खेती का प्रयोग किया जाता है 3 से 10% ढलान युक्त क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, सीढ़ीनुमा खेती का प्रयोग किया जाता है 16 से 33% ढलान युक्त क्षेत्रों में। जल व वायु मृदा अपर्दन कहलाता है वेब अपर्दन। अम्लीय मृदाओं का सुधार किया जाता है चूना के द्वारा। क्षारीय मृदाओं का सुधार जिप्सम के द्वारा और लवणीय मृदाओं का सुधार निक्षालन द्वारा किया जाता है। लवणीय मृदा का मान कितना होता है? तो EC = 4 और ESP = 15%, pH = 8.5 से अधिक। क्षारीय मृदा का मान होता है EC = 4, ESP = 15% से और pH 8.5 से अधिक। सस्य संलेखन क्रॉप लॉगिंग हवाई धूप में गन्ने के लिए HF क्लीमेंट। पीट मृदा अम्लीय जिसका pH 3.9 से अधिक। कार्बनिक पदार्थ 10 से 40%। वायु की दिशा मापी जाती है तो विंड वेन से वायु की गति मापी जाती है। वायु की गति मापी जाती है
एनीमोमीटर से। तो वायु की दिशा विंड वेन से मापी जाती है और गति की बात करें तो एनीमोमीटर से। अधिकतम व न्यूनतम तापक्रम क्रमशः होता है 2 PM से 4 AM पर। अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त फसल चाय और धान है। जिप्सम में पोषक तत्व पाए जाते हैं कैल्शियम 29.2% और सल्फर 23.5%। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में रोग प्रतिरोधक पैदा करता है। पौधों में रोग प्रतिरोधक पैदा करता है पोटास। पौधों की निचली पत्तियां पीली पड़ जाती हैं नाइट्रोजन की कमी से। तिल की प्रमुख बीमारी फाइलोडी है, माइकोप्लाज्मा द्वारा। क्राइसेंथोमम में पाया जाने वाला रसायन पायरेथ्रम है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन की बात करें तो निकोटीन है। कीट नियंत्रण हेतु जीवाणु काम लेते हैं बैसिलस थ्यूरिनजिनेसिस। नेक्स्ट है, कीटों को मारने में सूक्ष्म विषाणु प्रयुक्त किया जाता है NPV न्यूक्लियर पोल्व वायरस। कीट नियंत्रण के लिए उपयोगी फफूंद है ट्राइकोडर्मा है। तिलहनी व दलहनी फसल सोयाबीन में 40% प्रोटीन और तेल की बात करें तो 20%। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजोपचार का सही क्रम आपको बताना है। FIR फफूंदनाशक, कीटनाशक, राइजोबियम, जीवाणु। पर्णरंध्र बंद करने वाले रसायन PMA है, कार्बन डाइऑक्साइड ABA, एट्राजिन। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? RSSC लिमिटेड। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो लखनऊ में है। किसानों को उपलब्ध कराया जाने वाला बीज प्रमाणित बीज है। बरसीम के चारे में कितने % प्रोटीन पाई जाती है? तो 17 से 21% बरसीम के चारे में प्रोटीन पाई जाती है। किस बीज की आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है? तो मूल केंद्रक बीज की आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। अच्छे बीज का वास्तविक मान रियल वैल्यू कितनी होती है? तो 75 से अधिक होती है। कपास के उन्नत बीजों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता होनी चाहिए तो 65% होनी चाहिए। जलकुंभी के नियंत्रण हेतु मित्र कीट नेओचिटिना है। फसल में आखिरी निराई गुड़ाई के समय खरपतवार नाशक का प्रयोग करना क्या कहलाता है? ले बाई प्रयोग कहलाता है। ड्रॉपसी बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? सरसों में सत्यानाशी के बीजों की मिलावट करना। रोगिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखना। गाजर घास के नियंत्रण के लिए उपयोग में आने वाला मित्र कीट जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा है। नेक्स्ट, तेल व रेशे के लिए उगाई जाने वाली फसल अलसी है। द्विवर्षीय खरपतवार की बात करें तो जंगली गाजर है। सरसों में पाया जाने वाला परजीवी खरपतवार ओरोबैंकी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सरसों के प्रमुख कीट हैं तो पेंटेड बग है, मोयला है, थ्रिप्स आरा मक्खी है। इंडियन मस्टर्ड का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका जुन्सिया है। गेहूं में औसत सिंचाई की आवश्यकता 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए प्रमुख क्रांतिक अवस्था की बात करें तो CRI है, शीर्ष जड़ फुटान। पौधों की किस अवस्था में 100% जल प्राप्त होता है? तो क्षेत्र क्षमता फील्ड कैपेसिटी पर। तिल के तेल में रसायन पाया जाता है सिसेमोल। सिंचाई की विधि जिसमें जल की सर्वाधिक हानि होती है प्रवाह फ्लूड विधि है। भंडारण करते समय धान्य फसलों के बीजों की आर्द्रता होनी चाहिए 10 से 12%। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के मौसम से। भारत में कितने % आबादी कृषि पर निर्भर है? तो 65% भारत में आबादी कृषि पर निर्भर है। गम प्राप्त होता है ग्वार से 30% फ्रॉम एंडोस्पर्म। रबी की फसल के वृद्धिकाल दिसंबर जनवरी में जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो मावट कहा जाता है। कपास का कुल मालवेसी है। मूंगफली की कौन सी किस्मों में सुसुप्तावस्था पाई जाती है? तो फैलने वाली फसलों में। वायुदाब मापा जाता है 14 बैरोमीटर से। गन्ने का प्रमुख रोग की बात करें तो लाल सरण रोग है, रेड रॉट गन्ने का प्रमुख लाल सरण रोग है। नेक्स्ट, शुष्क खेती में बीज दर रखते हैं तो 10 से 15% अधिक, लेकिन कुल पौधों की संख्या 10 से 15% कम। कुल विश्व की भारत में कितने % भूमि है? तो 2.4% है। पहली पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 56 रहा है, जो कि लवणिकता रोधी किस्म BL2 है। पौधों का कितना भाग CHO से बना हुआ है? तो 96% कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। नेक्स्ट है, बूंद बूंद सिंचाई का आविष्कार हुआ है इजराइल से। अमेरिकन कपास की बीज दर की बात करें तो 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर अमेरिकन कपास की बीज दर रखी जाती है। सीड प्लांट तकनीक किससे संबंधित है? आलू से। मृदा का CN रेशियो होना चाहिए तो 10:1 होना चाहिए। दलहनी फसलों के लिए प्रमुख शाकनाशी की बात करें तो बेसालीन है, पेंडिमेंथालीन है। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल ग्वार है। रिजका का प्रमुख खरपतवार अमरबेल, शाकनाशी, पैराक्वाट है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, भारत में सिंचाई की सबसे प्रचलित विधि क्यारी विधि है। कपास की प्रथम संकर किस्म थी H4 1970 में, दूसरी वरालक्ष्मी 1971। राजस्थान में भारत के कुल जल स्रोतों का कितना % जल उपलब्ध है? तो 1.16%। धान में चावल व छिलके का अनुपात की बात करें तो 2:1 66%। नेक्स्ट है, गोबर की खाद में अमोनिया
को रोकने के काम आता है? तो जिप्सम। सेम की समस्या से तात्पर्य है नहरी क्षेत्रों में जल रिसाव से दलदल का बनना। भिंडी की कांटे रहित किस्म पूसा सावनी है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण वैरायटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोभी वर्गीय फसलों में क्लब रूट बीमारी ज़्यादा होती है। अम्लीय भूमियों में लोरेंथस है तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, अर्ध तना परजीवी है। कसकुटा अमरबेल की बात करें तो टोटल स्टेम पैरासाइट है, पूर्ण तना परजीवी है। ओरोबैंकी की बात करें तो टोटल रूट पैरासाइट है। तंबाकू, टमाटर, बैंगन और सरसों इसके अंतर्गत फसलें आती हैं। स्ट्राइगा की बात करें तो पार्शियल रूट पैरासाइट है। पोसी फसलें बाजरा